بہت पुराने वक्तों की बात है जब समंदर इतने पुरस्कार और गहरे थे कि इनकी तह में छुपी मखलूक़ात को कोई ना जानता था। इस ज़माने में एक बादशाह व्यासुद्दीन हुकूमत करता था जिसकी सल्तनत समंदर के किनारे वाक़ थी। एक दिन बादशाह के दरबार में एक सुनहरी परिंदा आया। परिंदा इंसानी आवाज़ में बोला, ए बादशाह, सायों का जजीरा तुम्हें बुला रहा है, जहाँ वो खजाना छुपा है जो हर इंसान का मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन खबरदार, वहाँ साए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह ने फौरन ऐलान किया कि जो भी जवान सायों के जजीरे पर जाकर खजाना लाएगा उसे अपनी बेटी शहजादी नूरुद्दीन से ब्याह देगा और आधी सल्तनत अता करेगा। एक गरीब मगर न डर मल्हार रेहान ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। वो बचपन से समंदर की लहरों से खेलता आया था और उसने हमेशा ख्वाब देखे थे किसी दिन शोहरत पाएगा। रेहान अपने साथ सिर्फ एक पुराना नक्शा, एक छोटा सा लंगर और अपने दादा की लकड़ी की तलवार लेकर सफ़र पर निकला। दिन रात वो समंदर में सफ़र करता रहा। आसमान पर सितारे भी जैसे उसे रास्ता दिखा रहे थे। चौथे दिन अचानक तूफान आया, बादल गरजे, समंदर चीखा और रेहान की कश्ती तकरीबन डूब गई। लेकिन अचानक एक बड़ी लहर उठी और उसे एक जजीरे के साहिल पर ला फेंका। ये सायों का जजीरा था। जजीरे की फिजा अजीब थी। हर चीज़ साख, हर दरख्त झुका हुआ और हवा में एक अजीब सी सरगोशी नुमा शोर था। रेहान ने जजीरे में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे साए उसके पीछे चल रहे हैं। रेहान जैसे ही जजीरे के अंदर गया, उसे एक पुरानी मिट्टी की मूर्तियां दिखाई दी। इनके नीचे एक इबारत लिखी थी, जो खजाने की तलाश करे पहले अपने साए से लड़े। अचानक उसके सामने उसका अपना साया उभर आया, लेकिन वो सादा साया नहीं था, वो जिंदा हो चुका था। वही चाल, वही आवाज़, लेकिन आंखों में नफरत। रेहान ने साए से लड़ाई की। ये जंग जिस्मानी से ज़्यादा जहनी थी। साए उसके खौफ, उसके पछतावे, उसके राज सब जानता था। रेहान ने दादा की लकड़ी की तलवार निकाली और अपने साए से जीत गया। साए ख़त्म होते ही ज़मीन लरज़ने लगी और जजीरे का वस्त खुल गया। एक सुनहरी गार जिसके अंदर हज़ारों साल पुराना खजाना चमक रहा था। लेकिन खजाने पर एक मुहाफिज बैठा था, एक दो हैकल मखलूक जो आधा इंसान और आधा बंदर। इसकी आंखें लाल और सांस से आग निकल रही थी। क्या तुम अपनी हिर्स के लिए मेरे आराम को तोड़ने आए हो? वो धड़ा। रेहान ने कहा, मैं खजाने से ज़्यादा सच्चाई की तलाश में हूँ। मुझे अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना था। खजाना तो बस एक अलामत है। मखलूक खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद उसने खजाने का दरवाज़ा खोला और बोला, तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। खजाना तुम्हारा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। रेहान ने वादा किया। रेहान जब खजाने के साथ वापस लौटा तो बादशाह हैरान रह गया। शहजादी नूरुलैन ने उसे देखते ही कहा, तुम वही हो जिसका ख्वाब में बरसों से इंतज़ार कर रही थी। बादशाह ने वादा पूरा किया, लेकिन रेहान ने आधी सल्तनत लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा, मैंने जो कुछ पाया है वो मेरे अंदर का नूर है। रेहान ने नूरुलैन से सादगी से ज़िंदगी गुजारी और ख़जाने को गरीबों की मदद में लगा दिया। लेकिन आज भी जब समंदर की लहरें खामोश हो जाएं, तो सायों के जजीरे की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। शायद वो किसी नए मुहिम को बुला रही होती हैं। हर इंसान को एक ना एक दिन अपने साए से लड़ना पड़ता है और अपने अंदर के अंधेरे से जीत जाए, वही असल खजाने का हकदार होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ये एक सनसनीखेज कहानी है। साल 2084 का मौसम खिज़ां था। ज़मीन का मौसम बिगड़ चुका था। कुतुब शुमाली की बर्फ़ मुकम्मल पिघल चुकी थी और समंदर के नीचे कई इलाके गर्क हो चुके थे।
साइंसदानों का मानना था कि दुनिया के कुछ हिस्से टाइम रिफ्ट्स यानी वक़्त की दरारों से मुतासिर हो चुके हैं। ऐसी जगहें जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हो सकते हैं। डॉक्टर अली जाहिद, जो कि एक नजरियाती तबियतदान था, एक खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा था, प्रोजेक्ट ज़ीरो। इस मंसूबे का मकसद एक ऐसे मुकाम तक रसाई हासिल करना था जहां वक़्त का बहाव नॉर्मल ना हो। इसे एक पुराना लावारिस जजीरा मिला जो नक्शों से गायब हो चुका था, लेकिन मसनूई सियारे की तस्वीरों में कभी कभार झलकता। लोग इसे जीरो आइलैंड कहते थे। डॉक्टर अली ने अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। टीम में एक माहिर इंजीनियर फातिमा, एक हैकर जैद और एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसुफ शामिल थे। वो सब एक जदीद कश्ती में जजीरे की तरफ रवाना हुए। जजीरे पर कदम रखते ही वक्त का अजीब सा एहसास हुआ। इनकी घड़ियां रुक गईं, आसमान साकित लग रहा था, परिंदे हवा में जमे हुए थे, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। उन्होंने अपने साइंसी आलात से तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि वहाँ के मरकज में एक इंतहाई ताकतवर टाइम क्यूरक पाया जाता है, ऐसा जर्रा जो वक्त को मोड़ सकता है। अचानक फातिमा लापता हो गई, सिर्फ उसके जूते और एक जलता हुआ ड्रोन बचा। अली को यकीन हो गया कि जजीरे के अंदर कोई टाइम बबल है, ऐसा इलाका जहां दाखिल होने वाला किसी और वक्त में मुंतकिल हो सकता है। वो तीनों आगे बढ़े और एक कदीम दरवाजे तक पहुंचे जिस पर लिखा था, जो अंदर जाए वो अपने वक्त से गायब हो जाए। जैद ने दरवाजा खोला और अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। एक तेज रोशनी के बाद सब कुछ अंधेरे में चला गया। अली जब होश में आया तो वो किसी अजनबी दुनिया में था। आसमान नीला नहीं बल्कि जामनी था, दरख्त शीशे जैसे और इमारतें हवा में तैरती हुई। इसने देखा कि यहाँ के लोग रोबोट्स जैसे थे, मगर इंसानी चेहरों के साथ। इसे पता चला कि जजीरा ज़ीरो दरअसल एक टाइम ब्रिज है, एक कुदरती पुल जो मुख्तलिफ ज़मानों को जोड़ता है और हर 108 साल बाद दोबारा खुलता है। टापू के नीचे एक टाइम कवर है जो तमाम वक्तों की तवानाई खींचता है, और अगर इसे छेड़ा जाए तो माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इसी दुनिया में फातिमा भी मौजूद थी, लेकिन वो अब 10 साल बड़ी हो चुकी थी। इसे जजीरे ने 2084 से खींचकर 3091 में भेज दिया था। इसने इस नई दुनिया में सरवाइव किया और अब वो टाइम गार्ड्स के लिए काम करती थी, ऐसे लोग जो वक्त के बहाव की हिफाजत करते हैं। फातिमा और अली ने मिलकर जजीरे को वापस बंद करने की मंसूबाबंदी की। जैद और डॉक्टर यूसुफ अब तक लापता थे, शायद किसी और वक्त में। अली ने एक वक्त का दरवाज़ा इस्तेमाल करके वापस 2084 जाने की कोशिश की ताकि दुनिया को आने वाले खतरे से खबरदार कर सके, क्योंकि अगर कोई इस टापू तक पहुंचा तो वक्त मुकम्मल तबाह हो सकता था। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरा, सब कुछ धुंध में बदल गया। अली आँख खोलता है, वो अपने दफ्तर में है। साल वही 2084 है। सब कुछ मामूल पर लगता है, मगर एक चीज़ बदली हुई है। इसकी मेज़ पर एक तस्वीरी फ्रेम रखा है। इसमें वो फातिमा, जैद और डॉक्टर यूसुफ खड़े हैं, मगर फातिमा की उम्र ज़्यादा लग रही है। और नीचे एक जुमला लिखा है, हम वक्त से बच निकले, या शायद वक्त हमें बचा लाया। डॉक्टर अली वापस 2084 में था, लेकिन कुछ चीज़ें अजीब थीं। इसके कंप्यूटर में ऐसे तहकीकी नोट्स मौजूद थे जो इसने कभी नहीं लिखे। फातिमा के बारे में तमाम रिकॉर्ड बता रहे थे कि वो एक मुस्तकबिल की मिशन लीडर थी, और जैद और यूसुफ, उनका नाम साइंसदानों के तारीखी रिकॉर्ड में टाइम सेवर्स के तौर पर दर्ज था। अली को एहसास हुआ कि वो सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि एक मुतबादिल वक़्त की शाख में दाखिल हो गया है। अब सवाल था, जैद और डॉक्टर यूसुफ कहाँ हैं? अली ने जजीरे के डेटा और अपनी याददाश्त की मदद से एक मखसूस कोड बनाया जो इसे टाइम शेड नामी स्पेस टाइम के अंदर एक पोशीदा दरार तक ले गया। वहाँ से आवाज़ें आती थी जैसे माजी और मुस्तकबिल आपस में सरगोशी कर रहे हों। जैसे ही वो शेड में दाखिल हुआ, एक ताकतवर झटका लगा और वो बेहोश हो गया। आँख खुलती है तो एक सुर्ख सहरा है, आसमान पर 2 सूरज हैं। ये न 2084 है न 3091, ये साल 7012 है। यहाँ अली की मुलाकात जैद से होती है, जो अब जैद 7 कहलाता है। वो एक साइबरिंग हैकर बन चुका था। इसने बताया, जब दरवाज़ा खुला था मैं 7012 में फेंक दिया गया, जहाँ वक़्त एक हथियार है।
حکومتیں ماضی کو مٹانے کے لیے ٹائم کورز استعمال کرتی ہیں۔ میں یہاں چھپ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا علی ایک دن ضرور آئے گا۔ یوسف بھی زندہ تھا، مگر اب وہ وقت کی توانائی سے بدلا ہوا تھا۔ اس کا جسم انسانی نہیں رہا تھا، وہ اب ٹائم اسپرٹ بن چکا تھا، ایک ایسا وجود جو ماضی، حال اور مستقبل میں بیک وقت رہ سکتا تھا۔ یوسف نے خبردار کیا، زیرو آئیلینڈ کا کور بگڑ چکا ہے، اگر ہم نے اسے بند نہ کیا تو تمام وقت ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ماضی مستقبل کو کھا جائے گا اور حال تحلیل ہو جائے گا۔ علی، زید، فاطمہ جو اب 3091 سے شعور کے ذریعے جڑی تھیں، اور یوسف نے مل کر ایک پلان بنایا۔ زید نے ٹائم سیکوینس کو ہیک کیا، یوسف نے اسپیس ٹائم کو مستحکم کیا، علی نے ٹائم کور کو دوبارہ سیٹ کیا، فاطمہ نے 3091 سے توانائی سپلائی کی۔ جیسے ہی مشن مکمل ہوا، سب کچھ ایک آخری بار لرزا اور وقت ایک دم ساخت ہو گیا۔ علی دوبارہ آنکھ کھلتا ہے، وہ ایک چھوٹے بچے کے بستر پر ہے، اس کی ماں اسے جھنجھنا دے رہی ہے۔ وہ دوبارہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس بار اس کے دماغ میں سب کچھ موجود ہے۔ 2084، 3091، 7012۔ اس کی ماں کہتی ہے، ہم نے تمہارا نام رکھا ہے زاہد علی۔ اور کیمرہ دھیرے سے پیچھے ہٹتا ہے، دیوار پر ایک تصویر لٹک رہی ہے، 4 لوگ جزیرے کے کنارے کھڑے، ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا گلوب تھامے، ٹائم کے وارث، وہ جو وقت کو سمجھ گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔